शिवराज सिंह चौहान, कार्तिक चौहान जी पधार रहे हैं और उनके स्वागत में ग्रामवासी बड़े जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। तो दादाजी आप बताएं कि यहाँ पे कैसे क्या हालत अपने बीजेपी के ये हाल है कि 90% जीत रही है। 90% बीजेपी जीत रही है। मैं बोलूँगा जब चलिए पूरे देश सुनेगा। हाँ श्रीमान जी, प्रभुराम चौधरी जो है भारी पार्टी नहीं पड़ रही, भारी की मत सोचो, लेकिन महान भारी पड़ रही है, महान भारी। उसका पांव जनता पार्टी में आ गया है और वो कम से कम इतने पुरुष में गड़ गया है भाई साहब, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको तो पता जब पड़ेगा जब उस पांव के लिए देख लोगे। तो हमारी पार्टी में प्रभुराम चौधरी जी आए हैं और हम पार्टी वाले सभी सरलन उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि भाई नहीं, वो हमारा महान भाई है और उसके लिए हम कभी पीछे नहीं आने देंगे। भारी मतों से जो हैगा, अब वो तो जीतने के बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि ये बात हमारी सत्य है कि झूठी है। अभी तो हम बजा रहे, तुम कह रहे हो ठीक है गाल बजा रहे, गाल बजाने का मौका नहीं है। आप तो वोट की गिनती होगी बाद में सोच कर। हमारे यहाँ जो सांची विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी से बहुत चुनावों में, अपने चुनाव सर्वे में और चुनाव प्रचार में काफ़ी आगे निकल गए हैं और उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और जो सारे लोग जो मेहनत से लगे हैं वो उनको विजय दिलवाएंगे और उनका जो चुनाव का जो सब जितना जो अभी तो आखिरी चरण में आ गया चुनाव, लेकिन उनको भारी मतों से जीतना है। जी मेरा ग्राम दियामानगंज में खड़े हैं और यहाँ पर अभी हालातों से ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी का यहाँ पे पलड़ा बहुत भारी चल रहा है ना। अपन बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है भाई साहब कि अपन देख रहे हैं आज का माहौल क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस को वोट अपन कैसे दे दें? अगर अपन जरा ही कांग्रेस को वोट दे दें तो मुसलमान टोपी लगा लगा के आगे हो जाते हैं। आज देश की हालत क्या है? अगर कांग्रेस को जिताते हैं तो अपनी माँ बहनें रोड पे चलने लायक स्थिति नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास आइए, मैं ऐसे गांव बताता हूं आपको जहां मामलन ऐसे गांव हैं जहां आप इसलिए बीजेपी को वोट देना जरूरी है। और कमलनाथ जी ने क्या करा? कमलनाथ जी ने वादे करे 2 लाख किसान कर्जा माफ़ करूँगा, संबल योजना जैसी गरीबी में जो उनने लोगों के लिए एक बड़ी मदद थी जिससे कि उनका परिवार पल जाता था। घर का मुखिया अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती थी जिससे उसको दिक्कत आ जाती थी तो वो संबल योजना का लाभ उनके बच्चों को मिल जाता था, जिससे उनकी घर बार जो है पल जाता था। आज हमारे गांव की घटना देखो, दीवानगंज एक मजदूर पेड़ पे से गिर के ख़त्म हो गया, मगर आज संबल योजना नहीं है, उसके बच्चे गांव वाले चंदा इकट्ठा कर करके उसका घर पाल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। कुछ और भी योजनाएँ हैं जो कांग्रेस शासन में बंद हो गई, इसलिए बीजेपी को वोट देना ज़रूरी है और देश को बचाना है तो गद्दारों से बचाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि अभी बीच में अपने सिंधिया जी जो कि बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि पंजे को ही वोट दें, तो उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? पंजे पे वोट दें, वो लफ्ज़ों में थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई, उस वजह से निकल ही आया उनके मुँह से, वरना ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो पूरी अपने पूरे विधायकों के साथ और पूरे ताकत के साथ बीजेपी के साथ हैं वो। और अगर वो कांग्रेस में होते तो सब फिर कांग्रेस की बात करते हो। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और बीजेपी के सभी लोग, जैसे राय सांची विधानसभा में चल रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है, ये सब अगवाएं हैं। सब लोग पूरी ताकत के साथ हैं और वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, तो परिवार है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं वो यहाँ पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। अच्छा, बीच में जब कमलनाथ की सरकार रही कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए जो भी रहा, उस समय आपके गांव में कुछ विकास हुआ या किसी प्रकार की कोई उन्नति हुई, या उन्होंने कोई जो प्रॉमिस या वादे किए वो पूर्ण हुए या नहीं हुए? सर, कोई भी कमिटमेंट उनका पूरा नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र को ले लो आप, विकास के क्षेत्र में ले लीजिए आप, या किसी भी राजनीतिक ले लीजिए, कहीं भी उन्होंने
अमेंडमेंट करें। आज किसान परेशान है, यहाँ पे 2 लाख कर्ज माफ़ी को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें वो असफल रहे हैं। उनने कहीं कोई कर्जा माफ़ नहीं करा, पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों किसी के 400 रुपये, किसी के 50 रुपये उनने माफ़ करे हैं। 2 लाख रुपए की उनने बात की थी, 10 दिन में नहीं, वो 1.5 साल में भी पूरा नहीं कर पाई ये सब चीज़ें। और इसके बाद बीजेपी की बात है तो बीजेपी साहब जो बोलती है वो करती है, कमिटमेंट पूरा करती है। और सम्मल योजना चलाया था, इसके बाद बच्चे पैदा होने का उसका मृत्यु पे भी देती थी। इन्होंने हर सुविधाओं के लिए बंद कर दिया। गरीब की बच्ची की शादी होती थी उसमें 51,000 रुपये देती थी बीजेपी, इनने उस योजना को भी बंद करा है। तो ये सब चीज़ें को कांग्रेस ने, और तो ये सब चीज़ें देख के अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी साहब। तो जैसा कि हम ग्रामवासियों के मुख से सुन रहे हैं कि इस समय अनुभव किया जा सकता है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पे बीजेपी सरकार बन सकती है।